हेलो एंड वेलकम टू ट्रिकी ज्योग्राफी। आज हमारी क्लास ज्योग्राफी सीरीज में आज हम यूजीसी नेट जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो अब तक आए हैं उनकी शॉर्ट सीरीज में हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा एक वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। तो चलिए आज हम पहले बात करते हैं। जून 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था बायोम के ऊपर। ये एक्चुअली हमारे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के ऊपर एक सवाल था और ये काफ़ी एक बढ़िया सवाल था। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि उस क्वेश्चन से आने से पहले उस टॉपिक को एक समराइज व्यू में एक बार देखते हैं कि एक्चुअली ये कहाँ से आया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से जानने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बायोम, क्योंकि हमारी क्वेश्चन जो है मेडिटेरेनियन बायोम के ऊपर। तो चलिए पहले द टर्म्स बायोम्स को हमको समझना है कि ये एक्चुअली बायोम्स है क्या। तो सबसे पहले जब हम बायोम्स की बात करते हैं तो बायोम्स का जो लिटरली मीनिंग है ए जायंट कम्युनिटी ऑफ लाइफ, एक लिविंग जोन की बात करती है। और ये जो बायोम का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ये क्लाइमेट है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इमेज है जो आपके पास इमेज है आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट बायोम्स है। ये डिफरेंट बायोम्स आप देख सकते हैं। ये सारा बायोम्स है, जैसे टेम्परेट बायोम्स हो गया, टाइगा बायोम्स हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सवाना हो गया, ये टुंड्रा हो गया, ये सारे बायोम्स है। तो ये बायोम्स को आप देख सकते हो कि ये क्लाइमेट से लिंक्ड है, वेदर पैटर्न से लिंक है। हर जो आपका ट्रॉपिकल एरिया का ट्रॉपिकल की वेजिटेशंस होती है, सब ट्रॉपिकल्स का सब ट्रॉपिकल टाइप्स की होती है, पोलर का पोलर टाइप की। मतलब एक्चुअली यू कैन से दैट बेसिकली जो बायोम्स है, जो बायोम्स की जो लिविंग जोन्स है, ये रिलेटेड है आपकी वेदर और क्लाइमेट पैटर्न्स के ऊपर। तो सिंपल जो हमारा एक व्हाट इज़ बायोम, अगर एक डेफिनेशन समझ सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ए बायोम इज़ ए लार्ज एरिया ऑन अर्थ सरफेस with a specific climate, plants and animals that are specially adapted to live there। मतलब एक स्पेसिफिक क्लाइमेट में जो स्पेसिफिक प्लांट्स एनिमल्स जो हैबिटेट करते हैं उसको बायोम्स कहते हैं। सपोज कर लो कि अगर आप डेजर्ट का कोई एनिमल्स है, कोई लिविंग थिंग्स है, कोई ऑर्गेनिज्म है, आप उसको पोलर एरिया में अडेप्ट नहीं कर सकता है। तो वो अगर डेजर्ट है तो वो डेजर्ट एरिया में ही अडेप्ट करेगा, उसको हॉट क्लाइमेट चाहिए, डेजर्ट टोपोग्राफी चाहिए। तो ये एक तरह की जो लिंक है ये आपके क्लाइमेट पैटर्न्स पे डिपेंड करता है। फिर अगेन बायोम इज ए जायंट कम्युनिटी ऑफ लाइफ, एक लिविंग जोन्स की बात करता है। तो अब हम देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट ये देख सकते हैं कि टाइप ऑफ बायोम्स की क्या बात है। जैसे टाइप ऑफ बायोम्स है हमारे पास डेजर्ट बायोम्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट कि जो डेजर्ट बायोम्स है ये वेरी ड्राई है, हॉट एंड कोल्ड नाइट प्लांट्स। इसमें जो प्लांट्स की जो वैराइटीज़ है किस तरह की हो सकती है, वी ऑल नो कि इसमें जो भी होता है सरप्स होता है, कांटेदार्स होता है। तो इनकी वेजिटेशंस भी डिफरेंट होती है डेजर्ट बायोम्स में। और इस डेजर्ट में जो एनिमल्स हैबिटेट करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज बेसिकली जो हैबिटेट करता है, स्नैक्स हो गया, लिजर्ड्स हो गया, कैमल्स हो गया, स्कॉर्पियंस हो गया, ये एनिमल्स हैबिटेशंस हो गया। अब जब हम बात करते हैं रेन फॉरेस्ट बायोम्स की बात करते हैं तो ये मोस्टली जो आपको इक्वेटोरियल एरिया के पास होगा। कहने में भी है भाई रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर हेवी वर्षा होती है, रेन होती है। तो यहाँ पे क्या है, वेरी वेट एंड वार्म ईयर राउंड, प्लांट्स ह्यूज ट्री, जहाँ पे वर्षा होगी वहाँ पे ट्री काफ़ी डेंस होगी, कैनोपी होगी, उसकी हाइट होगी। और जब बात करते हैं उसमें एनिमल्स, किस तरह के एनिमल्स होते हैं, तो मंकी हो गया, टूकन्स हो गया, फ्रॉक्स हो गया, इंसेक्ट हो गया। द थर्ड वन ग्रासलैंड की बात करते हैं। ग्रासलैंड जो आपका प्रेरीज एरिया है वहाँ पे
एडिक्वेट वाटर नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पे एक तरह की जो वेजिटेशंस होती है ग्रासलैंड टाइप का होता है। मॉडरेट रैन, सीजनल प्लांट्स, ग्रासेस, फ्यू ट्रीज। और इसमें एनिमल्स जो होता है बाइसन्स, जेब्रास, लायंस एंड गैजिलास होता है। द थर्ड वन टुंड्रा, ये वेरी कोल्ड, ये हाई ऑल्टीट्यूड्स पे पाया जाता है। तो ये इनकी जो ये टुंड्रा बायोम्स है ये वेरी कोल्ड है। विंडली प्लांट्स, लो मॉसेस, लाइकेंस, स्मॉल्स। जैसे कि आप देख रहे हो कि हिमालय के जब हाइट्स पे जाते हो उत्तराखंड पे, वहाँ पे लाइकेंस, लो मॉसेस, ये सारी चीज़ पाया जाती है। तो ये एक तरह की टुंड्रा बायोम्स है। क्या आप टुंड्रा बायोम्स जो जो भी उनकी स्पीसीज है, जो भी एनिमल्स हैं, क्या आप एक लोअर जो प्लेन एरिया में पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता, बिकॉज दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर द प्लेन लैंड। तो ये टुंड्रा, ये बेसिकली स्पेसिफिक ये टुंड्रा के लिए ही ये बायोम्स है। वहाँ पे जो बेस्ड है मॉसेस, लाइकेंस, स्मॉल श्रब्स, यही पाया जा सकता है। एनिमल्स में कैरेबू हो गया, आर्टिक फॉक्सेस हो गया, लेमिंग्स हो गया, ये हो गई। फॉरेस्ट, बोरियल और टाइगा और टेम्परेट फॉरेस्ट, ये सीजनल मॉडरेट रेन होता है। जैसे ही यहाँ पे टेम्परेट की बात करते हैं तो वहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, टेम्परेट रेनफॉल होता है। द प्लांट्स, कोनीफोरस ट्रीज हो गया, पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, डिसीडियस ट्रीज हो गया, ओक हो गया। और ये एनिमल्स इसमें होता है डियर, बियर, वुल्व्स एंड स्क्वेरल्स। तो अभी हमने टाइप ऑफ बायोम्स की बात किया, तो एटलीस्ट इन बायोम्स को आपको यू हैव टू आइडिया अबाउट इट कि किधर क्या बायोम्स है और क्या लिंक्ड है, तो आपको ये चीज़ आइडिया होनी चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट मेडिटेरेनियन बायोम्स के बारे में। ये मेडिटेरेनियन बायोम्स जिस तरह के बोल रहे हैं कि जो हमारी ये 30 से लेके 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पाया जाता है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्या होता है, प्लांट्स की स्पीसीज होगी, जैसे डेजर्ट में है, टुंड्रा में, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्या है, एक वेजिटेशंस है। तो आप देख सकते हो ये जो मोस्टली जो पाया जा रहा है, जो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड पाया जा रहा है, ये आपका क्या हो गया, ये मेडिटेरेनियन। ये 30 से लेकर 45 डिग्री के बीच में, ये आपके नॉर्थ और साउथ, ये आपका इक्वेटर हो गया, इनके बीच पाया जा रहा, ये हो गया क्या हो गया, ये मेडिटेरेनियन बेसिन हो गया। आप देख सकते हो कुछ जो हमारी मेडिटेरेनियन बायोम्स देख लो, ये ऑस्ट्रेलिया के क्या है, वेस्टर्न पार्ट्स में, वेस्टर्न क्या साउदर्न पार्ट्स में हो गया। ये देख लो साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ द, ये साउथ अफ्रीका में भी मेडिटेरेनियन टाइप्स का जो वेदर पैटर्न्स है, बायोम्स है। ये आपका चिली एरिया हो गया। मतलब 30 से लेके 45 डिग्री तक आप मेडिटेरेनियन बायोम्स को पा सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ है, आपके ऑस्ट्रेलिया के सदर्न कोस्ट पे हो गया, साउथ अफ्रीका के सदर्न कोस्ट पे हो गया, चिली हो गया, अब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये आपका जो रेड लाइन्स है, ये कैलिफोर्निया हो गया। यहाँ पे जो है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ बायोम्स होता है। ये एरिया मोस्टली जो क्या होता है, कोस्टल एरिया होता है। यहाँ पे देख लो ये मेडिटेरेनियन सी है, तो ये मेडिटेरेनियन एरिया। ये भी आपका साउथ अफ्रीकन एरिया है, तो ये सदर्न में ये सी है। ये भी आपका सी है, ये भी कोस्टल एरिया। जो मोस्टली जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स होता है इन्फ्लुएंस बाय द ओशियंस होता है। तो ये आपका मेडिटेरेनियन बायोम। तो ये चीज़ आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की लैटिट्यूड क्या है। तो आप इससे देख सकते हो, बिल्कुल ये आप याद कर लो, 45 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 45 डिग्री नॉर्थ तक, ये दोनों हेमिस्फीयर में, साउथ और नदर्न में। जो आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया और चिली हो गया। नदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये मेडिटेरेनियन जो सी है वो रीजन हो गया। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कैलिफोर्निया रीजन है, जो अभी रिसेंट वहाँ पे विल्ड फायर आया हुआ था, तो ये भी एक तरह का आपका मेडिटेरेनियन बायोम्स कहलाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, उस क्वेश्चंस पे आते हैं। अब इसमें
एक चीज़ जो हमको जानना है, एक क्वेश्चन यही है इस साल जो 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं। अरे ये क्वेश्चन ये है कि ये अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट रेफरेंस टू द मेडिटेरेनियन बायोम। आपको मेडिटेरेनियन बायोम के रेफरेंस में ये जो क्वेश्चन कह रहा है, मेडिटेरेनियन बायोम के रेफरेंस में आपको करेक्ट चीज चुननी है। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट विथ रेफरेंस टू द मेडिटेरेनियन बायोम। तो इसका जो 4 एग्जाम्पल दे रखा हुआ है, एक जो एग्जाम्पल्स ए है मेडिटेरेनियन बेसिन्स, ये जो हमारा है, ये जो मेडिटेरेनियन बायोम इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेरोफिल बायोम। चलिए पहले आप क्वेश्चन, द बायोम इंक्लूड द यूरोपियन लैंड्स बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी। जो कह रहा है कि जो मेडिटेरेनियन रीजन्स है, क्या आपके यूरोपियन बॉर्डर्स को टच करता है? तो ऑब्वियसली करता है। जैसे कि अदर सी में देख सकते हैं, प्लांट्स ऑफ द मेडिटेरेनियन बायोम हैव स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट्स। जो इसमें द स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट्स की बात कर रहा है, ये स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट्स की बात कर रहा है। Plants of the Mediterranean biome have a special type of root system. The third one, Mediterranean biome extend between 10 degree north से लेकर 10 degree south latitude in the both the hemisphere. तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो आपकी जो मेडिटेरेनियन सी है, ये आपकी जो मेडिटेरेनियन सी है कि ये ऑलरेडी आप जान रहे हो कि ये 30 से लेके 45 डिग्री हेमिस्फीयर में है। लेकिन इसमें आपका जो एग्जाम्पल्स है, मेडिटेरेनियन बायोम्स एक्सटेंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक। तो ये ऑलरेडी ये जो आपका एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल्स दे रखा हुआ, ये जो स्टेटमेंट है, ये गलत हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ये जो डी ऑप्शन है ऑलरेडी गलत है, तो डी आप देख लीजिए, इसमें सेलेक्ट कीजिए डी कहाँ गलत है। देखिए ये भी गलत है, डी ये भी गलत है, डी ये भी गलत है। तो अब हमारे पास क्या बचा? ए बी सी। ये ए बी सी हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हुआ, ये हमारा ए बी सी करेक्ट ऑप्शन हुआ। मेडिटेरेनियन बायोम इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्लेरोफिल बायोम। यस, द बायोम इंक्लूड यूरोपियन लैंड्स बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी। बिल्कुल, ये जो पोर्शन है, ये जो आप जो बात कर रहे हो, ये क्या है? इसका जो मेडिटेरेनियन का जो नॉर्दर्न पार्ट्स है, ये बिल्कुल टर्की वर्की, ये सारा क्या यूरोपियन बॉर्डर को टच कर रहा है। प्लांट्स ऑफ द मेडिटेरेनियन बायोम हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। यस, बिल्कुल स्पेशल टाइप ऑफ रूट सिस्टम्स होता है। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका डी तो एलिमिनेट हो गया, ए बी सी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसा ही रोज एक नए क्वेश्चन के साथ एक शॉर्ट सीरीज में मैं उस टॉपिक को मतलब ये करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक क्वेश्चन को रोज एवरीडे उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाएगा एक टॉपिक के साथ। जैसे आज मैंने पढ़ा बायोम्स के ऊपर, तो बायोम्स को फिर फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, ओके।